हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र के भड़ायल गांव में एक ऐसा किस्सा हुआ जिसे सुनकर लोग दंग, हैरान और थोड़े बहुत डर से कांप भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, क्योंकि कहानी कुछ ऐसी है कि सांप ने आदमी को काटा और आदमी ने सांप को। कहानी के हीरो है 28 साल के पुनीत। घटना की लोकेशन धान का खेत और विलन 3 से 4 फीट लंबा काला कोबरा। जी हाँ, ये बिल्कुल फिल्मी नहीं बल्कि असली किस्सा है। दावों की माने तो 4 नवंबर को पुनीत अपने धान के खेत में गए थे, तभी एक कोबरा अचानक उनके पैरों में लिपट गया, जैसे कोई पुराना दोस्त मिलने आया हो। लेकिन ये दोस्ती थोड़ी जहरीली निकली। सांप ने डसा और पुनीत ने सोचा कि अब तूने मेरा काटा, रुक जरा मैं भी काटूंगा। बस फिर क्या था, गुस्सा आया, हिम्मत जागी और पुनीत ने सांप को पकड़कर उसके फन को अपने दांत से चबा डाला। लोग कहते हैं कि सांप सूंघ गया, यहाँ सांप को अपने केसरिया दांतों से पुनीत जी ने चबा लिया। जब उनसे इस खतरनाक कांड को लेकर लोगों ने पूछा तो भाई ने सीधे कह दिया कि पुनीत डर नहीं, सीधे एक्शन मोड में चलता है। अपनी इस वीरता के बारे में अधिक जानकारी देते हुए पुनीत जी का कहना है कि मेरे को काला सांप मिला, इनने काट लिया, फिर मैंने इसको पकड़ के इसका मुंह काट दिया। रात भर अस्पताल में रहा, अब ठीक लग रहा है, कुछ नहीं महसूस हो रहा। सच में ऐसा आत्मविश्वास तो सुपर हीरो वालों में भी कम होता है। मैं अपने खेत पे गया था धान के, वहीं ये मेरे को काला सांप कोबरा मिला, इसने मेरे को काट लिया। फिर मैंने इसको पकड़ के अपने मुंह से इसका मुंह काट दिया। काटने के बाद फिर मैं वहां से आया, फिर जिला अस्पताल गया। जिला अस्पताल में रात भर भर्ती रहा। उसके बाद फिर मेरे को ठीक लगा तो फिर मैं यहाँ घर पे आया हूँ, तो अभी भी ठीक लग रहा है, मैं कुछ नहीं महसूस हो रहा है। अब चलिए आपको चचेरे भाई की जुबानी इस घटना की प्ले बाय प्ले कमेंट्री सुनवाते हैं। ये तो मेरे ताऊजी का लड़का है और ये खेत पे गया था, तो वहाँ सांप अचानक इसके पैर में आके लिपट गया। इसको 2-3 बार काट लिया। फिर इसने सांप को पकड़कर, काले सांप को पकड़कर अपने मुंह से इसने उसका फन काट लिया, जहरीला सांप। काटने के बाद में इसको फिर इसको दर्द होने लगा कि मतलब सांप ने काटा तब। तो इसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात भर भर्ती रहने के बाद में फिर इसको सुबह छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद में अभी ये ठीक है। ये का नाम जहरीला सांप, इसे जो भारत में इसे इंडियन कोबरा के नाम से जानते हैं। ये तो हुई खिलाड़ी और दर्शक की बात, लेकिन पुनीत का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब को जब इस केस के बारे में पता चला तो उनका भी ब्रह्मांड घूम गया। डॉक्टर साहब ने बताया कि मरीज के पैर में सांप काटने के निशान थे। वो कह रहा था कि उसने भी सांप को काट लिया। अगर सांप उसके काटने के दौरान उसे काट लेता है, जहर मुंह में चला जाता तो जान का खतरा था। कोबरा अत्यंत विषैला होता है। अरे जाइए, रहने दीजिए डॉक्टर साहब, पुनीत भाई के दांत देखें, क्या मजाल कोबरा, करैत, ब्लैक मांबा इनके सामने टिक जाए। अच्छा हुआ कि लाल किला जब बन रहा था तो पुनीत नहीं थे, वरना इनके दांतों की रंगत देखकर लाल किला का नाम केसरिया किला रख दिया जाता। आज रात्रि में हमारे पास पुनीत सना सुरेश, उम्र लगभग 28 वर्ष, पुस्तकाली थाना टड़ियावा का निवासी था, जो कि हमारे इमरजेंसी में आया हुआ था। जो कह रहा था कि मुझको किसी सांप ने काटा हुआ है। हालांकि हालत उसकी सामान्य थी। इसको अपने हमने उल्टी करके प्राथमिक उपचार दिया और वो इसकी नॉर्मल थी। ये कह रहा था कि मैंने भी सांप को काट लिया है और फोटो भी दिखा रहा था सांप काटने की। इससे ये होता है कि सांप को उसने काट लिया, अगर सांप उसको काट लेता वापस तो उसकी इससे भी जान भी जा सकती थी, क्योंकि कोबरा सांप से बहुत अत्यंत विषैले सांप होते हैं, इनको काटने से किसी भी मनुष्य की जान जा सकती है। खैर, पुनीत एक रात मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे, सुबह छुट्टी मिल गई, लेकिन कोबरा मौके पर ही स्वर्ग से धार गया। अब गांव में लोग पुनीत को देखने आ रहे हैं, वैसे ही जैसे कोई नया लोकल हीरो लॉन्च हुआ हो। जहां लोग सांप देखते ही घर की छत पर चढ़ जाते हैं, वहां पुनीत ने सांप देखकर सांप को ही चबा लिया। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।